हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी एक सीरीज में डाल चुकी हूँ, उससे आगे के आज क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, बलि पथ के गीत किसकी रचना है? रचना का नाम है बलि पथ के गीत। बलि पथ के गीत किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए आपको। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है बलिपत के गीत। अगला प्रश्न है, वासवदत्ता किसकी रचना है? वासवदत्ता, वासवदत्ता यहाँ पर ता है ये। वासवदत्ता किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोहनलाल द्विवेदी की रचना है वासवदत्ता। सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानव। मानव यह रचना हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है। आंखों में जादू, गरनी और वंदना के बोल, यह रचनाएं हरिकृष्ण प्रेमी की हैं। जो मानव रचना है यह इनकी नहीं है, तो आपको नहीं वाले में ही आंसर देना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, मानव। वर्षांत के बादल निम्न में से किसकी रचना है? वर्षांत के बादल, राइट आंसर है इसके लिए रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है वर्षांत के बादल। रामेश्वर शुक्ल अंचल। जमुन जल तुम के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है जमुन जल तुम। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नागार्जुन ने निम्न में से किस पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया था? नागार्जुन ने इनमें से किस पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दीपक। दीपक पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया नागार्जुन ने। निम्न में से किस को प्रगतिवाद के श्लाघा पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? किस कवि को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। नागार्जुन को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, यहाँ पर लोक है, वह शून्य लोक पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? सॉरी, ये रचना बतानी है कि किस रचना से ली गई है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कामायनी। यह पंक्ति है कामायनी की, हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। कोंकणी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कोंकणी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। कोंकणी भाषा का विकास हुआ है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। हिंदी कौमुदी ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन हैं? हिंदी कौमुदी ग्रंथ के रचयिता, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की रचना है हिंदी कौमुदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अगला प्रश्न है, व्याकरण दर्पण निम्न में से किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव पूजन सहाय की रचना है व्याकरण दर्पण। शिव पूजन सहाय, ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर
निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी FEK। यह रचना लिखी गई है FEK के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास रचना किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो रचना लिखी है यह सुमन राजे ने लिखी है। जायसी ने पद्मावत में निम्न में से किसकी प्रशंसा की है? जायसी ने पद्मावत में निम्न में से किसकी प्रशंसा की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए से शेरशाह की। जायसी ने पद्मावत में शेरशाह की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में कितने खंड हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी 57। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से किस रचना को लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी रचना है जिसे लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है इसके लिए चंदायन। चंदायन रचना है जिसे लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है, चंदायन को। सूरसागर के किस स्कंध में राम अवतार कथा का वर्णन है? सूरसागर के किस स्कंध में राम अवतार कथा का वर्णन है? राइट आंसर है नवा स्कंद। नवा स्कंद जो है सूरसागर का, उसमें राम कथा का वर्णन भी मिलता है। सूर ही वात्सल्य, वात्सल्य ही सूर, यह कथन किसका है? राइट आंसर है इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, सूर ही वात्सल्य और वात्सल्य ही सूर। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास। उपर्युक्त पंक्तियां तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास। राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह पंक्ति तुलसीदास की दोहावली रचना से ली गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तुम नीके दुहि जानत गैया, तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागू तिहरे पैया। उपर्युक्त पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कुंभन दास की यह पंक्ति है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है कुंभन दास। उपयुक्त पंक्ति कुंभन दास के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की पहली खड़ी बोली की कविता है? खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी है मैथिली शरण गुप्त की? राइट आंसर है ऑप्शन डी हेमंत। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई पहली खड़ी बोली की कविता है हेमंत। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की प्रथम कविता हेमंत निम्न में से किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कृष्णायन महाकाव्य की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? कृष्णायन महाकाव्य। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा। ऑप्शन डी द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा कृष्णायन महाकाव्य की रचना की गई। निम्न में से किस कवि को भक्ति काल और रीतिकाल के समन्वयक के रूप में जाना जाता है? भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वयक कहलाने वाला कवि
जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर है राइट आंसर इसके लिए। ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक के रूप में जाना जाता है। निम्न में कौन द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है। मोहनलाल मेहतो, हरदयाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र यह द्विवेदी युग के कवि हैं, लेखक हैं। निम्न में से किस रचना में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है? माखनलाल चतुर्वेदी ने किस रचना में अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है पुष्प की अभिलाषा में। पुष्प की अभिलाषा में इन्होंने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? कौन सी रचना है जो कि हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आत्मोत्सर्ग। यह रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं दी गई हैं आकुल अंतर, सतरंगिणी, बंगाल का अकाल, यह रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की ही हैं। आकुल अंतर, सतरंगिणी, बंगाल का अकाल। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई है? तो भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन ए राइट आंसर है परशुराम की प्रतीक्षा। सविनय और एक नाराज कविता निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? सविनय और एक नाराज कविता। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा है इसे। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है एक जो कि सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पाथेय, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है रूप अरूप जानकी वल्लभ शास्त्री की, मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल की, ये सब सही है। तो नहीं वाला बताना है, ऑप्शन डी है। पाथेय निम्न में से किसकी रचना है? पाथेय इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त की रचना है पाथेय। सियाराम शरण गुप्त की रचना है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? यहाँ पर चलाते हो गया है, या चलते हैं। चलते हो क्यों? उपरोक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? राइट आंसर है कामायनी। यह पंक्ति कामायनी से ली गई है। राइट आंसर इसके लिए कामायनी है। मृणाल निम्न में से किस उपन्यास में एक पात्र है? राइट आंसर है त्यागपत्र। ये सभी रचनाएं जैनेन्द्र जी की हैं और यह जो मृणाल पात्र है यह है त्यागपत्र रचना में। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता निम्न में से किसे माना जाता है? हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखने का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए जैनेन्द्र के द्वारा। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक माना जाता है, प्रारंभकर्ता माना जाता है इन्हें। निम्न में से किस लेखक को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी अनूप लाल मंडल को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है, अनूप लाल मंडल को। निम्न में से कौन एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? जो नहीं है वह बताने हैं। राइट आंसर है गोपाल राम गहमरी। यह जासूसी उपन्यास लेखक हैं। इसके अतिरिक्त जैनेन्द्र, लालचंद्र जोशी, हीरानंद वात्स्यायन यह मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। शेखर एक जीवनी का पहला भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? शेखर एक जीवनी का पहला भाग
किस वर्ष प्रकाशित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1940 में शेखर एक जीवनी का पहला भाग प्रकाशित हुआ। भूत का भविष्य निम्न निम्न में किसका उपन्यास है? भूत का भविष्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है भूत का भविष्य। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री निम्न में से किस उपन्यास में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का वर्णन है? चतुर्सेन शास्त्री के किस उपन्यास में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का वर्णन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अमर अभिलाषा में। अमर अभिलाषा में। देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है देहाती दुनिया यह रचना है शिव पूजन सहाय की। निम्न में से कौन सी रचना भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा नहीं लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है निर्वासित यह रचना भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा नहीं लिखी गई है। अन्य रचनाएं भगवती प्रसाद वाजपेयी की ही हैं। प्रेम पथ, मीठी चुटकी और अनाथ पत्नी। जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल में किसका चित्रण हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण हुआ है कंकाल में। विनाश के बादल निम्न में किसका उपन्यास है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बुधवा की बेटी उपन्यास निम्न में किसके द्वारा लिखा गया है? बुधवा की बेटी उपन्यास के लेखक। राइट आंसर ऑप्शन डी है पांडे बीचन शर्मा उग्र की रचना है विनाश बुधवा की बेटी पांडे बीचन शर्मा उग्र। पथ की खोज किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज के द्वारा लिखा गया है पथ की खोज उपन्यास। काले उजाले दिन काले उजले दिन यह काले उजले दिन है। काले उजले दिन किसका लिखा हुआ उपन्यास है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अमरकांत ने लिखा है काले उजले दिन उपन्यास। अमरकांत। निम्न में से किस उपन्यास में मुंबई के निकट वर्सोवा के मछुआरों की जिंदगी का वर्णन हुआ है? मुंबई के निकट वर्सोवा के मछुआरों की जिंदगी का वर्णन हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए है सागर लहरें और मनुष्य में। ऑप्शन ए सागर लहरें और मनुष्य। नई कहानी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर है 1954 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसके लिए 1954 में। आधार पत्रिका किस कहानी आंदोलन से संबंधित है? आधार पत्रिका यह संबंधित है सचेत कहानी आंदोलन से। सचेतन कहानी आंदोलन से। हीरक जयंती कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा लिखी गई रचना है हीरक जयंती कहानी जो कि कहानी विधा की रचना है। हीरक जयंती नागार्जुन की रचना है। इसी के साथ आज की यह वीडियो ही एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।